इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की आप देख सकते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स को एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कुछ एक डॉक्टर्स जो हैं गलत बदतमीजी से बोलते हैं। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं से जो जुड़े प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संस्थाओं से जो जुड़े प्रतिनिधि हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। 2 मरीजों को एडमिट यहां पर कराया जाता है, लेकिन आरोप यह है कि किस तरह से डॉक्टर्स ने 1-2 डॉक्टर्स ने यहां पर गलत व्यवहार उनसे किया, गलत बोलचाल उनसे यहां पर की, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस यहां पर बुला ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप देख सकते हैं लाचार मरीज से जो सड़कों से उठाकर अपना आशियाना की टीम यहां पर लाई थी, लेकिन डॉक्टर से जब बातचीत की गई तो डॉक्टरों ने किस तरह से बदतमीजी से उनसे बातचीत की, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं से जो जुड़े लोग हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। भी इस तरह से डॉक्टर्स पर आरोप लगते रहे हैं कि वह बदतमीजी से जो है बातचीत करते हैं। 1 या 2 डॉक्टरों की बदतमीजी, जिसके चलते आप देख सकते हैं सभी डॉक्टर्स पर जो है किस तरह से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सभी डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो 1 या 2 डॉक्टर इस तरह से गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से बदतमीजी करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन को भी एक्शन लेने की जरूरत है, सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। तमाम लोग इस समय यहां पर मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से आप ये इस समय सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। क्या कुछ बदतमीजी हुई, क्या कुछ आप देख सकते हैं गलत बोला गया। सबसे बड़ी बात है, सेवादार है जो रोजाना की तरह यहां पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार यहां पर आए हैं, लेकिन किस तरह से काफी ज्यादा बदतमीजी यहां पर करते हैं। कुछ मरीजों के रिश्तेदार भी यहां पर मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या हुआ था आज? ये सर ये एडमिट करवाते हैं, ये तो बहुत सेवादार बंदे हैं, बहुत हेल्प करते हैं ये तो, लेकिन यहाँ कोई पेयर नहीं होती। ये मतलब धक्के मार को उसको बाहर निकाल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, भी नहीं होती और गलत व्यवहार करते हैं। आप देख सकते हैं सामाजिक संस्थाओं से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अपना आशियाना से राजकुमार जी हैं, सचदेवा जी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जानना चाहेंगे राजकुमार जी किस तरह से और किस डॉक्टर ने बदतमीजी की, क्या व्यवहार किया, महिला समाजसेवी से भी गलत बातचीत की? सर ये डॉक्टर गौरव शर्मा जी हैं, जो बिल्कुल ही निहायत ही बदतमीज इंसान है और बड़ी वाहियात तरीके से बोलते हैं। जिस पेशेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पेशेंट देखो अंदर बिल्कुल लैट्रिन लगी पड़ी है, लैट्रिन ही खा रहा है और लैट्रिन के अंदर ही सो रहा है। हमारा प्रयास ये था कि इस व्यक्ति को एडमिट कर लो और इसका इलाज प्रारंभ किया जाए। कहता है तुम संस्था खोल रखी है, कभी किसी संस्था के बारे में बोलना ले लेता है, कभी कुटिया के बारे में बोलने लेता। मरीज आप देख सकते हैं बगैर टांके के लेकर जा रहे हैं, इलाज नहीं है क्योंकि पाजी आ देखो छोटा या बच्चा है, 16 साल की उम्र है। इनको बोला था आंख के लिए, लेकिन इन्होंने सफाई की है, लेकिन टांका कह रहे हैं हम तो सुबह टांके लगाएंगे। हमारे पास लाइट नहीं है, बोल रहे हैं हमारे पास लाइट नहीं है। यहाँ पर आईब्रो पे बिल्कुल कट लगा है, इतना मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल अरे भाई साहब ये इतने सेवादार हैं, इनकी नहीं सुनते, हमारी कहाँ सुनवाई होगी। करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना दी गई हैं, लेकिन यहाँ से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जो सेवादार है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ऐसा काम करते हैं जो कोई भी नहीं करता, किस तरह से लाचार मरीजों को लाकर यहाँ पर एडमिट कराते हैं, लेकिन उनसे भी बदतमीजी की जाती है, उनसे भी गलत व्यवहार किया जाता है। जो सीनियर डॉक्टर्स आए हैं उनको कंप्लेंट किया आपने? उस डॉक्टर की कंप्लेंट करी है हमने, पीछे परसों भी हमने 4 दिन पहले भी आए थे, एक पेशेंट को एडमिट कराया, तब भी उन्होंने नहीं सुना, तो हम उनकी कंप्लेंट लिख रहे थे। तो डॉक्टर नरेंद्र ने हमारी कंप्लेंट को कह दिया कोई बात नहीं, आप इस कंप्लेंट को अभी मत करो, मैं इस डॉक्टर को समझा देता हूँ। लेकिन आज हम फिर एक और पेशेंट को लेके आए हैं। हमने ये एक पेड एम्प्लॉय रख के इसको रखा हुआ है यहाँ पर कि तू हमारे से जितने पैसे लेता है पैसे ले और इनके साथ इनको चाय पानी रोटी खिला दे। अगर हमारा समय जो होता है, हम सेवादार अपने हिसाब से आते हैं और सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये ऐसे के ऐसे मरीज तड़पते हुए मर जाएंगे। यहाँ तो अननोन पेशेंट्स के साथ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन परिवार वाले पेशेंट आपके सामने ही देख लो, वो सरदार जी का बेटा जो है तड़प रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन टांके। सिस्टम सुधारने की जरूरत है। मुख्यमंत्री करनाल से विधायक है, बीजेपी के प्रतिनिधि जो है उनको देखना चाहिए कम से कम, जो बीजेपी के जिला प्रधान है, जो स्थानीय नेता है, जो सीएम साहब आते हैं उनके साथ तब तो फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर इन परेशान लोगों की परेशानी क्यों नहीं जानते? जो डॉक्टर्स, कुछ एक लोग, हम ये नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक डॉक्टर ऐसे हैं जो बदतमीजी से मरीजों से और उनके परिजनों से बदतमीजी से बात करते हैं। आज तो आपके साथ हुआ ऐसा? जी जी बिल्कुल, हमारे साथ और मेरे साथ कम से कम 8 सेवादार और खड़े हैं। छाबड़ा जी खड़े थे, दीपक जी खड़े थे, ये सारे अंबाली जी खड़े थे, सबके साथ बहुत बदतमीजी से बोले हैं ये। लेकिन ये है कि हम यही चाहते हैं कि इनको यहाँ पर कोई ऐसे महिला सेवादार भी हैं, अन्नू मदान, जो आप देख सकते हैं कि 24 घंटे ये परिवार जो है अपना आशियाना का सेवा में लगा रहता है। मैम, कभी इस तरह से किसी ने बदतमीजी नहीं की? नहीं सर, आज तक हम इतने साल हो गए हमें यहाँ पर आते हुए, आज तक किसी ने इतनी बदतमीजी नहीं करी है। लेकिन आज
आज ही नहीं, हम 3-4 दिन पहले भी आए हैं, तब भी इन्होंने हमारे साथ बड़ी बदतमीजी करी है। हमें कहते हैं आप एनजीओ चलाते हो, घमंड दिखाते हो, आपको ईगो है, फलान है, आप काहे की एनजीओ चलाते हैं, मतलब इतनी बुरी तरह से बोले। तब भी हमने रिटर्न एप्लीकेशन लिखी है। उस समय डॉक्टर नरेंद्र जी थे, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन फड़वा दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। आज भी हम 1 घंटा पहले आए हैं, 2 हमने सड़क से उठाए हैं मरीज, 2 तड़फ रहे थे बुरी तरह से। उनको हम 10 दिन पहले एडमिट करा के गए, लेकिन 5 दिन से वो सड़क पर थे और कोई उनको पूछने वाला नहीं था। फिर हमें ये बताया गया कि ऑन बेड नहीं है, ये मरीज जा चुका है। जैसे हम रोज आते थे सेवा के लिए, तो इन्होंने कहा कि वो जा चुके हैं, बेड पर नहीं है। लेकिन आज जैसे ही हम बाहर गए तो वो वहां पे तड़फ रहा है भूख से, प्यास से, और उसको टीबी हो रखी है। टीबी की वजह से हमें बताया गया कि पहले बताया गया कि 6th फ्लोर पे रखा गया उन्हें, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बेड से चले गए मरीज। उसके बाद हमने कहा कि चले गए, अब हम ढूंढते रहे, हमें कहीं नहीं मिले। आज हम जैसे ही अंदर एंटर करे तब हमें बेफर कर पड़ गए। कहते हैं पहले जाओ, जाके उन दोनों की पर्ची बनवा के लाओ, ये स्ट्रेचर उठा के लाओ, और ये बीपी की मशीन ला के दो मुझे। एक माता जी आए हैं, एक और थे, उनके लिए। मैंने कहा आप मुझे क्यों रोक दे रहे हो, आपके सामने इतने बॉडीगार्ड खड़े, आप उनको बोलो, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो बदतमीजी से। तो इन्होंने जितना तू तड़ाक था, मतलब बुरी तरह से इन्होंने मुझे तू करके बदतमीजी करी है और मुझे धक्का दिया। इन्होंने धक्का देके कहते हैं दुख होता है। हाँ बिल्कुल दुख होता है, क्यों नहीं होता। फिर भी हम यहाँ खड़े, हम फिर भी आएंगे। हमारे लिए ये सारे प्रभु स्वरूप है, हम इनकी सेवा के लिए फिर भी आएंगे। ये तो पता नहीं इनको माता पिता ने कैसे संस्कार दिए। ये डॉक्टर बन रहे, मैं टीचर हूँ, टीचर बन के मुझे पता है कि मुझे डॉक्टर के साथ कैसे बिहेव करना है, लेकिन इस डॉक्टर को नहीं पता कि जो भी आने वाला पेशेंट है, चाहे कोई मरीज है, चाहे कोई सेवा के लिए आ रहा है, कि उनके साथ कैसे बोला जाता है। इन्हें बिल्कुल भी इस चीज की बिल्कुल वो नहीं है। आज बहुत बुरी तरह से ये पड़े हैं हमारे को, ना जाने ये पिछली कोई अपनी खुंदक निकाल रहे थे हमारे साथ, और कभी लगता कुछ है कि आप जिस तरह के मरीज लाते हैं, इनको तो ऐसे मरीजों की सेवा करने की आदत नहीं है। इनको तो वो मरीज चाहिए, ऐसे 1-2 डॉक्टर जो खासतौर पर इस तरह से बदतमीजी करते हैं कि जो आए उनको हल्का सा स्टिचेस लगाओ, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करके मोटी कमीशन खा लें। सर ये तो देखो, अब इनका क्या रहता है, ये खुद ही स्वयं ही जानते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सेवा के अंदर जो ये विघन डालते हैं, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमें हमारी सेवा चाहिए, नथिंग एल्स। ये कहते हैं हम अपनी कमा कर खा रहे हैं, तो हम क्या किसी से मांग कर खा रहे हैं? हम भी अपनी इज्जत की रोटी मांग कर खा रहे हैं, अपनी कमा रहे हैं और खा रहे हैं। हम किसी से मांग कर नहीं खाते। हम यहाँ पर अगर आते हैं, एक ईश्वर को जान देनी है सबने। ना जाने इसकी जिंदगी कब की है, मेरी जिंदगी कितनी है, किसी को नहीं पता। लेकिन जो इन्होंने आज किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ और भी एनजीओ के सभी आए हुए हैं, लेकिन ये हमारी दिन से रात तक सेवाएं चलती हैं। उन सेवाओं को ये हमें घमंड का नाम दे रहा है। ऐसे डॉक्टर से भी लानत है कि ये जो पढ़ करके इतने पैसे कमा कर आते हैं और ये ऐसे बदतमीजी से बोलते हैं। डॉक्टर एक नर्म स्वभाव का होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए मेरे अंदर कोई गरीब से गरीब आ जाए, अमीर से अमीर आ जाए, उसे बोलने की तमीज होनी निश्चित चाहिए। तौर पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज इन तमाम सामाजिक संस्थाओं से जो आप देख सकते हैं इस समय राजकुमार जी हैं, अनु मदान जी हैं, बाली जी हैं, सचदेवा जी हैं, जो 24 घंटे यहाँ पर सेवा का काम करते हैं। करनाल के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए सेवा का काम करते हैं जिनको ये पहचानते तक नहीं है, जिनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को सड़कों पर से उठाकर लाते हैं, अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं, उनको रखते हैं, उनको नहलाते हैं। लेकिन जब किसी मरीज को सरकारी अस्पताल में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज की जरूरत होती है, तब वो यहाँ पर मरीज को लाते हैं। तो ऐसे कुछ 1-2 लोग डॉक्टर किस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं, महिला समाज सेवी जो महिला है उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि ये सामाजिक संस्थाओं से जो जुड़े लोग हैं, इनको उस डॉक्टर ने जिन्होंने बदतमीजी से बात की है, गलत व्यवहार किया, उनकी शिकायत पुलिस को भी देनी चाहिए और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को भी देनी चाहिए, ताकि उस डॉक्टर को एक लेसन जाना चाहिए, ताकि दूसरे डॉक्टर जो इस तरह से एक गलत तरीके से व्यवहार करते हैं लोगों से, आम लोगों से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सचदेवा जी, क्या कुछ लगता है, गलत है जो भी है? बहुत गलत है। जिस प्रकार से उन्होंने अनु मदान जी के साथ व्यवहार किया, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसको किसी भी तरह से हम सही नहीं ठहरा सकते। एक महिला है, उनके साथ उनको तमीज से पेश आना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी हॉस्पिटल है, 3 पेशेंट यहाँ पड़े हैं, वो अपनी लेटरिन उठा करके मुंह में खा रहा है, तो उसको भी तो देखना चाहिए। हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे ना। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ एक ही था। अब हमारी एनजीओ जो चल रही है अपना श्याना, उसके अंदर 160-170 लोग हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ जब हमारे हालात नहीं है, हम उनको ठीक नहीं कर सकते, उनका इलाज नहीं कर सकते। तो इलाज के लिए हमें जब यहाँ लेकर गए तो उनको उनकी इस तरह का व्यवहार, ये तो बिल्कुल मतलब इंसानियत से परे है।
तो हमारी सरकार से यही अपील है, प्रशासन से अपील है कि ऐसे डॉक्टर्स को जो है ना यहाँ से तुरंत निकाला जाए और अच्छे डॉक्टर्स की यहाँ पोस्टिंग की जाए। तो बिल्कुल ऐसे डॉक्टरों पर एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर इस तरह से गलत व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। बाली जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। बाली जी, बहुत ही गलत है, आप लोग कोई अपने लिए नहीं आते यहाँ, उन लोगों के लिए आते हैं जो सड़कों पर आपको मिलते हैं, उनके इलाज के लिए आते हैं। जो ऐसे लोग जो चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, उनका भी इलाज करने से इतना घमंड क्यों करते हैं डॉक्टर? जब भी इलाज के लिए अनजान लवारिस सड़कों पे जो धक्के खा रहे हैं, हम उनको लाते हैं। कोई इसमें हमारा पर्सनल कोई वो नहीं है। हमने यही चाहते हैं कि जितने भी लोग लवारिस गरीब, उनका इलाज किया जाए। उनके उसके बाद हम उनको अपना शाना ले जाते हैं, उनका नहलाना धुलाना खाना पीना सब कुछ करते हैं। डॉक्टरों के पास आओ तो वो कहते हैं यहाँ पे एक आदमी छोड़ दो, एक लेडी छोड़ दो। किस लिए छोड़ दें? हम यहाँ पे दाखिल करा के जा सकते हैं, हम थोड़ी यहाँ पे रह सकते हैं। जो 200 लोग हैं उनको भी देखना है, सारा सिस्टम भी देखना है। और यहाँ पर ये कहते हैं इनको उठा कर ले जाओ, इनका इलाज नहीं होता यहाँ पे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बदतमीजी भी की है, कोई धमकी बिल्कुल बदतमीजी दिया, फिर कहता है कि तेरे को मैं बाहर देख लूंगा, ये कर लूं। फिर देखो हम भी नेचुरली अगर एक आदमी तैश में आया तो दूसरी बात हमारे को भी गुस्सा आता है। हमने भी अपना गुस्सा दिखाया, जाहिर किया। तो यही सारे डॉक्टर 4-5 डॉक्टर हैं इकट्ठे हो गए। इनमें ही एक डॉक्टर है, डॉक्टर मनीषा है, डॉक्टर नेपाल सिंह जी हैं, डॉक्टर आशीष जी हैं, बड़े नाइस कोऑपरेटिव फेलो हैं। जब भी आते हैं हम उनको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन ये इसने तो अपनी बदतमीजी की हर हदों को पार कर दिया। ये तो चलो हमारे साथ हुआ, हम फिर भी एक आवाज उठा रहे हैं और कल हम इसका ज्ञापन डीसी साहब को और ओएसडी साहब को देंगे कि ये सीएम तक ये बात पहुंचे ये वाली। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं। यहां पर हकीकत में जिस मरीज का इलाज होना चाहिए उसका इलाज नहीं होता है। यहां पर दलाल प्राइवेट अस्पतालों के घूमते रहते हैं। अब भी यहां पर हमारे सामने आंखों के सामने 2 से 3 दलाल प्राइवेट अस्पतालों के हमें नजर आए हैं, हमें दिखे हैं, जो अपनी एम्बुलेंसेज जो है गेट के ऊपर खड़ी करके रखते हैं रात को। ऐसे हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी एम्बुलेंस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ एक एम्बुलेंस वाले जो सीधे तौर पर उनके साथ इस कमीशन खोरी के रैकेट में शामिल होते हैं, वो रात को उन्हीं एम्बुलेंसेज में बैठकर शराब और मुर्गे का सेवन करते हैं। जो उन्हीं अस्पतालों के जो पीआरओ होते हैं वो रोज की रात को उनको एक शराब की बोतल और एक चिकन का पैकेट उनको देकर जाते हैं, जिसमें से 2 से 4 एम्बुलेंस वाले ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं और उनके कमीशन खोरी के रैकेट में शामिल हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी एम्बुलेंस वाले हैं, लेकिन एम्बुलेंस एसोसिएशन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे कमीशन खोर लोगों को अपनी एसोसिएशन से निकाल देना चाहिए जो सीधे तौर पर बीमार मरीजों से कमीशन खाने का काम करते हैं। ऐसे मरीज जो मामूली रूप से घायल होकर आते हैं उनको यहां पर इलाज नहीं मिलता है, उनको डरा दिया जाता है ताकि हॉस्पिटल के आसपास जो प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, जो प्राइवेट दुकानें खुली हुई हैं, वहां पर उन मरीजों का इलाज हो जाता है। लेकिन यहां पर जो 1000 करोड़ रुपए से लागत से एक अस्पताल बनाया गया, मेडिकल कॉलेज बनाया गया, 10-10 डॉक्टर यहां पर है, यहां पर इलाज नहीं होता। एक छोटा सा हॉस्पिटल जो आसपास नजदीक अस्पताल खुले हुए हैं, एक नहीं 4-5 ऐसे अस्पताल है जहां पर सीधे तौर पर कमीशन खोरी का काम होता है। लेकिन जब ये सेवादार यहां पर मरीजों को लेकर आते हैं उनका इलाज यहां पर नहीं होता है। हालांकि पुलिस को जानकारी दे दी गई है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है देखने वाली बात है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। उमेश चानना जी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। उमेश चानना जी, गलत व्यवहार जिसने गलत व्यवहार किया है, जिसने गलत व्यवहार किया है, नहीं एक देखो जो पेशेंट तड़प रहे हो तो देखो। उमेश जी, जिन मरीजों को यहाँ पर इलाज होना चाहिए उनका इलाज तो होना चाहिए। जो लोग आए हैं सेवादार, उनसे ही आप बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आया हूँ, मैं अभी देखता हूँ क्या मामला है, उसके बाद उनको उचित कार्रवाई बिल्कुल बात की जाएगी। क्या कुछ बताना चाहिए? आप भी मौके पे थे जब हुई बदतमीजी हुई, डॉक्टर ने गलत बोला जेंट्स के साथ जेंट्स, मगर लेडीज के साथ जो उसने बिहेवियर हरकत की मेरे हिसाब से वो अच्छी नहीं है। देखो हर एक की धी बहन सबकी सांझी होती है, ठीक है, मगर ऐसे धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए लेडीज के साथ। ठीक है, तुम डॉक्टर्स हो, करनाल के अंदर बेसहारा लोग जो तड़पते हुए हैं उनका इलाज तुम नहीं करोगे तो प्राइवेट वाले थोड़ी करेंगे। डॉक्टर सरकारी डॉक्टर हो, तो वही है कि इनको तो कमीशन की आदत हो गई है कुछ एक डॉक्टरों को, उससे इनको मिलना नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में रेफर नहीं कर सकते, जिसके चलते यहाँ मजबूरी में उनकी लेटरिन भी साफ करनी पड़ेगी, उनका इलाज भी करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो भी अननोन पेशेंट है इनको इलाज करना चाहिए, प्रॉपर उसको आते ही एडमिट करना चाहिए। जो इतने एम्प्लॉई है सीएम सिटी के अंदर और करोड़ों रुपए कल्पना चावला के लगा दिए, तो किस लिए लगाया? सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ी लगाया हुआ है। तो बिल्कुल जायज है, लोगों का गुस्सा भी जायज है। कुछ और सामाजिक संस्थाओं से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चावड़ा जी, डॉक्टर की बदतमीजी हमने भी देखी, गलत तरीके से बोल रहा था। मैं मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने दोनों पक्ष की बात सुनी उससे ये लगा कि डॉक्टर ने बहुत गलत किया। अभी आपके सामने भी बोल रहा था कि मेरा बयान, हाँ, उनके सीनियर खड़े थे तो उनके सामने भी वो कह रहा था मैं बयान दूंगा। मैंने कहा आओ जी बयान दो, आप मीडिया के सामने दो बयान।
तो बिल्कुल अगर डॉक्टर अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी बाहर आ सकता है। इस समय बाहर अंदर नहीं है, मेडिकल कॉलेज के बाहर इस समय जो मेन इमरजेंसी का गेट है उसके बाहर खड़े हुए इस समय लाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से जो डॉक्टर है, एक रेपुटेड प्रोफेशन है, अगर वो इस तरह से सामाजिक संस्थाओं के जुड़े जो लोग हैं जो अपने नहीं उन घायल मरीजों के लिए इलाज के लिए यहां पर आते हैं, अगर उनसे बदतमीजी की जाएगी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज को जैसी जानकारी लगी तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स की एक दो डॉक्टर्स की कंप्लेंट हमें भी कई बार आती है कि मरीज और उनके परिजनों से बहुत ही गलत तरीके से इनका व्यवहार होता है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं और हमारे करनाल के जो बीजेपी के स्थानीय नेता है उन तक एक तस्वीर जरूर जाए कि यहाँ के ऐसे डॉक्टर जो बदतमीजी से व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए। इस समय लाइव तस्वीरें आप करनाल के उसी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।